हेलो दोस्तों, ये यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम था और ये उस पेपर है। इस तरह से पेपर कुछ आया था। आपको पेपर दिख ही रहा होगा। पहला हिंदी है इसमें और हिंदी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आए थे। और ये जो क्वेश्चन आ रखे हैं मतलब अभी बहुत टाइम बाद ऐसे देखने को मिला है कि हिंदी में हिंदी नज़र नहीं आ रही है, जीएस में जीएस नज़र नहीं आ रहा है और जीएस के जो मायने बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए, हालात बदल दिए। यूके एसएससी ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। और आपको देखना है ये पेपर, देखो पेपर कैसा आ रखा है। देखो पेपर आ तो बहुत अच्छा रखा है, ऐसे पेपर हमेशा आना चाहिए। लेकिन बच्चे जिस हिसाब से उत्तराखंड में तैयारी करते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको इसमें तैयारी का लेवल और वाला चेंज करना पड़ेगा। आज तक उसने कभी पेपर में बेसिकली मैक्सिमम जो इकोनॉमी सेक्शन होता है हमेशा 2-3 या 1-2, 2-4, 5-6 क्वेश्चन रखे। इस बार टोटल 23 क्वेश्चन थे, 23 प्लस क्वेश्चन। इसमें उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स भी शामिल है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ें किस प्रकार की हैं। और थोड़ा बहुत साइंस था, थोड़ा बहुत ये हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 2-4 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी में मना नहीं है कि आपको मतलब इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, लेकिन आयोग का जो पैटर्न रहा है शुरुआत से और उत्तराखंड के विद्यार्थियों का जो पैटर्न रहा है शुरुआत से, उसमें वो इकोनॉमी पढ़ते नहीं हैं। बहुत बच्चों की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है यहाँ पर और इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझते हैं। बाकी जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले वो तो करते ही खैर, लेकिन जो और चीज़ों तो इस तरह का पेपर आया था इसमें। तो थोड़ा सा मतलब आपको उसमें ये इकोनॉमी क्या करेगा, जो इकोनॉमी सेक्शन आया है ये पूरा क्या है मेरिट को नीचे लेके आएगा। 23 क्वेश्चन मतलब 100 में से 23 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो 23 वाले हैं। 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरा का पूरा क्या है इस पेपर को चेंज करने वाला। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था, मत विलास प्रहसन के बारे में आया था, है ना। ये जब मत विलास प्रहसन किसने, महेंद्र वर्मन के बारे में आता है। तो इन्होंने जो किताब लिखी, ये क्वेश्चन पेपर, ये मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है पेपर में कई बार है। उत्तराखंड पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब नॉर्मली पंचायत सिस्टम सबने पढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड में क्या पैटर्न है, जैसे अगर आप और अंदर जाओगे तो उत्तराखंड के पंचायत राज सिस्टम में क्या है, जैसे नॉर्मली पंचायतों में 29 सब्जेक्ट होते हैं और लेकिन उत्तराखंड सरकार ने केवल यहाँ के लोगों को यहाँ पर केवल 19 सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब वो ये कह रहा है उत्तराखंड का राज्य का अपना पंचायत अधिनियम नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर अपना अधिनियम नहीं होता तो फिर जो रिजर्वेशन वगैरह कई सारी चीज़ें करता वो नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आगे, लेकिन जिसने डिटेल यानी अंदर तक पढ़ा है। राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण, फिजिकल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ये जिस भी भाई का पेपर है, जिस बच्चे ने मुझे दिया ये पेपर, उसने इंग्लिश में सॉल्व किया है, तो उसके आंसर को मत देखें, क्योंकि वो आंसर उनके लगाए हुए हैं, ये मेरे लगाए हुए नहीं है। तो बस थोड़ा सा इसको पेपर में जो पैटर्न गया है, बहुत ठीक ठाक पेपर आया है इसमें। आरबीआई के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बहुत न्यूज़ में था ये आजकल, और G20 के बारे में सबको पता ही है। इसमें कुछ कुछ जैसे ये वाला क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो संस्थाएं हैं या फिर इनकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या लेटर्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहने मतलब है थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। यूके एसएससी एक प्रकार से भौकाल मचा रहा है और वो क्या है, एक प्रकार का रिवेंज ले रहा है हमसे। लेना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यूके एसएससी भी बहुत ज़्यादा आरोप लगे हैं और लगातार इस चीज़ से छला हुआ है। कल के दिन आपकी नौकरी लगेगी और आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार का लांछन न लगे। तो यहाँ पर क्या है, उसने इसी तरह की चीज़ें हुई हैं जिस कारण क्या है यूकेएसएससी ने पेपर इस तरह का बनाया है। ग्रेजुएशन लेवल में पहली बार इतना टफ पेपर आया है, इससे पहले भी बहुत टफ पेपर आ चुका था, लेकिन ये 2014-15 की बात है, उस समय एक पेपर बहुत टफ आया था। दूसरी बार ये है कि यूकेएसएससी इस प्रकार का पेपर बना रहा है। और जब से ये आयोग इन चीज़ों में फंसा है या मेरे झांदी वगैरह जिन चीज़ों में आया है, तब से आयोग के पेपरों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है और आपको इसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप इस भरोसे ना रहें कि क्या क्या चीज़ें आ रही, क्या क्या चीज़ें हम छोड़ें इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपका क्या है, अपना पैटर्न पढ़ाई का चेंज करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। देखो भारत में विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति और निजी क्षेत्र के निवेश का दायरा बढ़ाना है। अब जब आपको फिजिकल पॉलिसी और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पता ही नहीं होगी, आप आंसर कर ही नहीं सकते हो। इसके लिए आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो 23 क्वेश्चन उसने दिए हैं इकोनॉमी के, ठीक है ना, उत्तराखंड प्लस जो नेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर क्या है, पूरे पैटर्न का पूरा जो आपका कट ऑफ जाएगा उसको चेंज करेगा। ये उत्तराखंड के बजट के बारे में है, इसको आप देख सकते थे। बजट में हमेशा शुरुआत में एक गोला आता है कि उत्तराखंड सरकार कहाँ का क्या क्या खर्च करती, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन नॉर्मली आपने अगर नहीं पढ़ा है तो चीज़ें क्या है, दिक्कत करेंगी। तो बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था, आसानी टफ पेपर आया हुआ था। और मतलब यूकेएसएससी का भौकाल है।
और बहुत बड़ा भौकाल है, मतलब मेरे हाथ में पेपर आया, बच्चे ने दिया तो उसने बोला सर पेपर तो ऐसे ऐसे आ रखा है। मैंने कहा दिखा भाई, चलो वीडियो बना के देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो मैंने 10 मिनट में पेपर देखा, क्या क्या क्वेश्चन आए, मैं समझ गया था। तो पेपर ठीक ठाक आया है, मतलब एकदम गया गुजरा भी नहीं है। और अगर जिस बच्चे के इसमें 60+ जा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकता है। ये मतलब ये मेरा कहना, अभी तक मैंने उसके आंसर नहीं लगा रखे हैं, लेकिन 60-65+ वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसा नहीं कि यूकेएसएससी के पेपरों में 65 से नीचे कट ऑफ नहीं गई हुई है पहले भी। ठीक है ना, आप पेपर देख ही रहोगे साथ साथ, मुझे इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो, आप पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को इसमें देख सकते हो, गोट क्या है, किस पहली बार टीएस अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान कौन करके आया था, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है कंकोड़ा खाल वाला, गाड़ी सड़क आंदोलन वाला, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। और देवी द्रौपदी, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन में क्या क्या, कि सॉल्यूशन बताने के सॉल्यूशन तब बताऊंगा जब इकोनॉमिक से टफ क्वेश्चन वो बताऊंगा आपको। उसका सॉल्यूशन मैं कल दूंगा आपको, कल दिन तक आएगा, दिन तक या इवनिंग तक आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि आपको ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते। बाकी इस बार इसमें सामान्य बुद्धि योग्यता के बारे में 1991, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें आप देख सकते हो और पॉज करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैंने धीरे धीरे ट्राई किया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। और इस तरह के इसमें क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो। एक बार फिर से मैं ऊपर से नीचे को ट्रैक कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना पेपर का पैटर्न कैसा है। अगर आपको लगता है मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप देख लो, इसमें साइंस भी ठीक ठाक आ रखी है। इसमें साइंस और इकोनॉमी इसने काफ़ी फोकस किया है इस बार। और थोड़ा सा मतलब इस वाले सेक्शन को उत्तराखंड के बच्चे बहुत कम देखते हैं, उन्हें ज़्यादातर हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी रहती है। लेकिन आपको ये पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को देखो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मिशन गौरव शक्ति योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो इस तरह की चीज़ें क्या बेसिकली वो बहुत कम पूछता था, यानी अगर 100 नंबर के पेपर का एक दो ऐसे पूछ ले तो अलग बात थी, लेकिन अब इसका चीज़ें चेंज। आप हिंदी देखो ना, हिंदी में मतलब क्या, मतलब हिंदी का हिंदी बना रखा है, हिंदी मतलब कहाँ चली गई ये समझ में नहीं आ रहा है ना। हिंदी में मुझे इस तरह की चीज़ें लगी, मैंने कहा यार हिंदी में तो हिंदी जैसी कुछ चीज़ पूछी ही रखी है, लक्षण अलंकार जैसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी इससे आगे आप देख लेना, और आपको कहीं ना कहीं से अभी पेपर मिल ही जाएगा। मैंने सिर्फ ये बताने किया क्या कि आयोग ने भौकाल मचाया हुआ है, ठीक है ना, और ये भौकाल बरकरार रहेगा, क्योंकि आयोग के इस पेपर से लेकर कल तक न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी खलबली मचने वाली है। खासकर सोशल मीडिया ग्रुप में बहुत ज़्यादा खलबली मचने वाली है कि पेपर का लेवल क्या था। आप ये समझ लो कि आरओ के एग्ज़ाम से भी क्या है, काफ़ी ऊपर लेवल था। यानी आरओ का जो मेंस होगा ना जीएस का, उससे भी ऊपर लेवल का पेपर है, बस आप ये समझ लीजिए, या फिर इसी के बराबर आप समझ सकते हो, लेकिन उसी हिसाब का पेपर है। ऐसा पेपर मतलब बहुत टाइम बाद आयोग ने बनाया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन खराब है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। और ऐसा नहीं कि, लेकिन ये है कि जो उत्तराखंड के बच्चों का स्तर है, जो हिसाब से पढ़ाई लिखाई करते हैं यहाँ पर, जिस हिसाब से बच्चों को देखता हूँ जो मेरे पास से पढ़ते हैं और बाहर के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उस हिसाब से वो यहाँ तक नहीं जा पाते एकदम से, क्योंकि वो यूपीएससी पैटर्न की तैयारी नहीं करते। यूपीएससी में बेसिक बच्चा इकोनॉमी और करंट अफेयर बहुत फोकस करता है, और इस पेपर में उसने क्या है इसी तरह से पूछा है कि उसने क्या है करंट अफेयर्स को बहुत फोकस किया है। बस थोड़ा सा आपको ये देखना है इसमें, हिंदी में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब जैसे अंतस्वजन, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन विशिष्ट समाचार पत्र क्या होते हैं, व्यावहारिक बातों और घटनाओं का मनोरंजन। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं सुनी है, देखी नहीं है, थोड़ा सा आपने दिमाग नहीं लगाया, आप एक आंसर नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, पेपर लेंथी हो गया, इसलिए मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ कि इसमें जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग लगभग 65 के आसपास, 60 से 65 के पास जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक जो मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक पेपर को, बस केवल एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 65 अगर कोई प्लस है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ है, उसका नाम उसमें आ सकता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें क्या 80 मार्क्स भी लेके आ जाएँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के इसमें 80 नंबर भी आ सकते हैं, जो बच्चे ठीक ठाक है, बहुत लंबे टाइम जिनकी इकोनॉमी अच्छी है। कोई इकोनॉमी ऑनर कर रहा होगा तो उसके पास में गलती से फॉर्म भरा हो तो इतने अच्छे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन है वो आराम से हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बाकी जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, उनके सर के ऊपर से गया होगा 100% है। उन्होंने कहा यार पेपर था क्या था, तो आया गया पता नहीं लगा कब ख़त्म हुआ, ठीक है। तो बाकी इससे आगे अगले वीडियो में रहेगा, तैयारी करते रहें। अगले महीने 31 जनवरी को आपका इंस्पेक्टर का पेपर है, एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसकी विशेष रूप से तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।